अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। मतलब ये है एक अम्ब्रेला है, छाता है, उसको इस तरीके से एज्यूम कर लिया गया है एक फ्लैट सर्कल के उसमें, और उसको 8 रिब्स में ये डिवाइड है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 रिब्स में ये डिवाइड है। अब कहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, मतलब लगातार जो 2 रिब्स हैं उनके बीच का जो एरिया है वो निकालिए। मतलब एक अगर हम देखें तो एक रिब ये हो जाएगा और एक ये हो, कोई भी 2 ले लीजिए, एक ये हो जाएगा तो एक ये हो जाएगा, मतलब 2 रिब के बीच में जो ये आपका एरिया है इसका निकालना है एरिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को करना है सॉल्व। तो अब यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं तो कंप्लीट एंगल होता है 360 का। कितने का होता है? 360 का। 8 जो है आपका रिब्स है, तो अगर हम चाहें तो ये कितने में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिवाइड है। 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 8 4 जा 32, 36 में 32 40 बचेगा, और 8 5 जा कितना हो जाएगा? 45। यानी कुल मिलाकर के ये 45 डिग्री की कंडीशन आएगी। तो इसको हम चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये आपका एक सेक्टर बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री, और रेडियस कितनी हो गई? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 2 consecutive ribs इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 है, बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 45 इंटू 45, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार इसको नोट किया है, ठीक है। ये करेंगे तो 45 बन जाए 45, और ये 45 8 जा हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से फिर कट कर देते हैं तो 2 4 जा 8, यहाँ 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 11। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब कर देंगे मल्टीप्लाई, जो भी है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 45 इंटू 45, तो 45 का 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2025। कितना हो जाएगा? 2025 इंटू ये हो जाएगा 11, नीचे कितना आ जाएगा? 7 इंटू 4 आ जाएगा ना। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो कितना आ जाएगा? 22275। कितना आ जाएगा? 22275, और नीचे हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था वो हो गया सॉल्व। आपने देखा, आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड of length 25 centimeter sweeping through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. मतलब ये है कि 2 ब्लेड हैं, वो कार के शीशे को जो है उसको क्या करते हैं, स्वीप करते हैं, उसको साफ करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है, तो जब चलेंगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे साफ करते हैं ना, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ये भी अपना ऐसे ऐसे कुछ साफ करेगा, ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी है 115 डिग्री। कितनी है, 115 डिग्री। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे। यहाँ भी इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 115 डिग्री है, प्रॉब्लम होगी उसको करने में। ये ओवन हो जाएगा, ये ऑटो हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे करे साफ करेगा। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 डिग्री। और रेडियस कितना है, ब्लेड की लेंथ जो है वो रेडियस का काम करेगी। क्या करेगी, रेडियस का काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ये 2 वाइपर्स हैं, यानी ये 2 आपके क्या हैं, सेक्टर्स हैं। तो लगाएंगे यहाँ पर, क्या पूछा गया जो वही करेंगे। टोटल एरिया, ठीक है ना, लिखेंगे टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, 2 सेक्टर है इसलिए 2 इंटू हो जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इस 2 से कट कर दो तो 180 हो जाएगा ना। तो ये थीटा की वैल्यू 115 बाई 180 है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू है 25 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 23 से 5 से अगर कट करेंगे तो ये 23 आ जाएगा, और 5 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। 5 से अगर करेंगे तो 36 ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, 2 से अगर हम कट कर देते हैं 22 को, तो यहाँ 11 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आगे 23 इंटू 11, 25 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 625 हो जाएगा अपॉन, और ये 18 इंटू 7। क्लियर। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें टोटल, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 18 7 जा 126। ठीक है, और अगर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 151825 1518 81
81 यहाँ लिखेंगे क्या, 8125, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ही आपका किल होगा और कुछ नहीं, तो इस वजह से एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। अदरवाइज आप लोग करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन हो सकता है बीच में मिस्टेक हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और अगले 1-2 क्वेश्चन का टाइम ये अलग से खा जाएगा, है ना। तो इस वजह से आप लोग यहीं पर छोड़ दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are moored. मतलब ये है कि 2 वॉर्न शिप्स थे, ठीक है ना, कहाँ, पानी के अंदर। एक लाइट हाउस था, लाइट हाउस ध्यान रखिए पानी के बाहर होता है, लाइट हाउस था, उसकी जो रेड कलर की लाइट थी वो एक सेक्टर में 80 डिग्री के एंगल पर स्प्रेड हो रही थी, ठीक है ना, और डिस्टेंस जो उसकी थी वो 16.5 किलोमीटर। मतलब जो रेड कलर की लाइट थी, लाइट हाउस से निकल रही थी 80 डिग्री के एंगल पर, उसका जो डिस्टेंस था, उसकी रेंज जो जाने की थी फैलने की, वो 16.5 किलोमीटर थी। कुछ इस तरीके से देखिए, लाइट हाउस को ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए लाइट हाउस ऐसा है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से लाइट निकल रही है ना, तो वो कुछ इस तरीके से लाइट दे रहा था, है ना, कुछ इस तरह से, ऐसे, है ना, ऐसे। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो एंगल था ये 80 डिग्री था, ठीक है, और ये सीधे इस तरीके से लाइट जो रेड कलर की थी वो ऐसे निकल रही थी। और कहा है ये जो रेंज है ये कितनी थी, 16.5 किलोमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई, ये रेडियस हो गया। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 80 डिग्री और आर इक्वल टू हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। क्लियर। अब जब इतना हो गया तो ये आपका बन गया एक सेक्टर। क्या बन गया, एक ये हो गया सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर हो गया, एरिया आप सेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू है 80/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14। आर की वैल्यू हो जाएगी 16.5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार इसको नोट कर दीजिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 से 0 पेंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 9 जा कितना हो जाएगा, 4 9 जा हो जाएगा 36। अब 9 कैंसिल आउट होगा, हो सकता है 3 से कट कर दे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 यानी 5.5। इस 3 को यहाँ से कट कर देंगे तो ये भी 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर ये है, इसका अगर मल्टीप्लाई हम 3.14 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.28। कितना हो जाएगा, 6.28 और ये हो जाएगा 5.5, है ना, 5.5 इंटू 5.5। क्लियर। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आप लोग भी मल्टीप्लाई करिए, हम भी मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये आपका आ जाएगा 189.96। हो जाएगा 97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, रेडियस आपकी किलोमीटर में थी तो आपका जो एरिया होगा वो भी किलोमीटर स्क्वायर में ही होगा। ध्यान से देखें, इसको हमने इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये है आपका, फिर मैं बता दे रहा हूं, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 80 है, बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, इंटू आर स्क्वायर दिया, इसलिए आर की वैल्यू को हमने 2 बार नोट कर दिया है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से हमने 8 को कट किया तो ये 4 2 जा 8 हो गया, 36 को कट 4 9 जा 36 हो जाएगा, 9 को 3 से कट किया 3 3 जा 9, इसको 3 से कर दिया तो 5.5 आ गया, फिर इस 3 से हमने ये 16.5 को कट किया तो 5.5 आ गया। ठीक, तो ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.18 में तो 6.28 आ गया, इंटू 5.5 इंटू 5.5 आ गया, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। बस यही आपका था आंसर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ राउंड टेबल, ये राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स ऑफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन्स ऑफ द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर ऐसे हम ऐड कर दें, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू देखें तो ये कितने सेक्टर में डिवाइड हो गया, ध्यान से देखिए, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा होता है आपका 360 और ये वाला कितना दिया हुआ है, दिया है कुछ नहीं, कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 60 डिग्री। आप इस चीज को ध्यान रखें, अगर ये 60 डिग्री आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये 60 डिग्री आ रहा है इसका मतलब है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको एरिया निकालना है वो जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है आपका वो 28 सेंटीमीटर दिया है, कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें निकाल लीजिए आप, एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 28, तो आर स्क्वायर है तो 28 इंटू 28 हो जाएगा, 7 से कट कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28, तो 22 को 4 से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 88 इंटू हो जाएगा 28। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करें, इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका 88 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 28 में तो ये कितना आ जाएगा 2464 ये हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर आपका ये थीटा जो सबटेंड कर रहा है वो 60 डिग्री है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए ये आपकी रेडियस है तो ये इक्वल हो जाएंगे ना, ये 60 डिग्री है
तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 से आप क्या करेंगे, 60 को माइनस कर दीजिए तो 120 आ जाएगा। 120 जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो 120 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 60 60 हो जाएंगे, तो ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऑल एंगल जिसका इक्वल होता है वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ध्यान से देखें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 28, यानी रेडियस वाला वही साइड हो जाएगा। 28 इंटू 28, 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा ना। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या है, 6 इक्वल डिजाइन्स, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल कितना है 2464 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा 28 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। 88 इंटू 28 और ये हो जाएगा -28 इंटू 7 हो जाएगा ना। तो क्या करिएगा, 28 को ले लीजिए कॉमन, तो 28 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन √3 तो बचेगा ना, तो यहाँ √3 हो जाएगा। 28 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 88 माइनस 7√3। क्योंकि ये जो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस तरीके से डिजाइन में 6 ट्रायंगल बने, कितने 6, तो इस वजह से इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो ये हो जाएगा 88 इंटू 28 और या आप 28 इसको ले लीजिए कॉमन तो हो जाएगा 88 माइनस ये हो जाएगा 7 6 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 तो कॉमन में चला गया तो 7 6 जा 42√3 हो जाएगा ना। तो ये आपका आ जाएगा 28 ब्रैकेट में 88 माइनस 42 इंटू 1.732, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 42 इंटू 1.732 तो आ जाएगा 72.744, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे,
तो माइनस कर दीजिए, 88.000 कर देंगे और ये आ जाएगा 72.744। माइनस कर दीजिए तो 6 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 7 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 तो 5, और यहाँ 8 माइनस 7 1, यानी ये आ जाएगा 15.256। 28 इंटू 15.256। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखें। ये हो जाएगा 28 इंटू 15.256, तो ये हो जाएगा 427.168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे ये कि मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? मल्टीप्लाई हम कर देंगे रेट से। तो इसको साफ कर देते हैं और कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 427.168 इंटू रेट दिया हुआ है 0.35। ठीक है ना, कितना दिया है 0.35। अब इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.35, तो ये आ जाएगा आपका 149.5 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। ठीक, और एक क्वेश्चन आपका छोटा सा और बचा है, उसको भी कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हो जाए फिनिश। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब एंगल दिया है P डिग्री और सर्कल विद रेडियस R, कैपिटल R रेडियस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये होता है। ठीक, यहाँ रेडियस कैपिटल R है इसलिए हमने यहाँ कैपिटल R लगा दी। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो कहीं मिलती नहीं है, नहीं मिलती है ना, कहीं भी नहीं मिलती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये देखिए 180 तो कहीं से आ नहीं सकता। देखिए इसमें कहाँ 180 आ जाएगा। ठीक है ना, या थीटा की जगह एंगल P दिया तो P लिख लीजिए। अब देखिए 180 कहीं नहीं आएगा, तो ये दो तो ऐसे ही आपके खत्म हो गए। इसके बाद में देखिए यहाँ दिया हुआ है P बाई 360, ये तो मैच करता है, लेकिन 2 पाई आर ये मैच नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ये P बाई 720 दिया है, फिर 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, ये भी मैच नहीं करता है। लेकिन आपको बता दें ये मैच करता है। कैसे मैच करता है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, P बाई और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो मैच करेगा वो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। आपकी एक्सरसाइज 11.1 हो गई कंप्लीट। ठीक है, आपको सब कुछ बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले।
तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मौज के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।